आज इस देश के लोग मंदिर के बाहर क्यों घंटा बजा रहे पता है? इस देश का पहला प्राइम मिनिस्टर पंडित हो गया, इसलिए सारा देश उन मंदिरों के चक्कर में घंटियां बजा रहा है। पंडित है इसलिए। इस देश का पहला प्राइम मिनिस्टर अगर बैरिस्टर होता तो ये सारे लोग स्कूल, कॉलेज और न्यायालयों के बाहर खड़े मिलते हैं। बाबा साहब का पराजय किया, ये काजरोलकर बाबा साहब के घर गया और बाबा साहब को जाकर कहता है कि बाबा साहब, मुझे आपके विरोध में इलेक्शन में खड़ा नहीं होना था, लेकिन नेहरू ने मुझे 25,000 रुपए दिए थे। 25,000 उन्होंने ही मुझे जितवा कर लाया, उन्होंने ही मेरा प्रचार किया। मेरा कोई दोष नहीं है। शाम को मेरी सभा है, मेरी गुणगान गाने वाली सभा है, सत्कार की सभा है, उसमें आकर मेरे लिए 2 शब्द बोलिएगा। अब बाबा साहब को यह न्योता देकर चला गया। बाबा साहब उच्च विचार के थे, इसलिए उसके सभा में गए। बाबा साहब खड़े हुए। उस समय बाबा साहब की निशानी क्या थी? क्या थी? हाथी। उस समय बाबा साहब की निशानी हाथी थी और बाबा साहब का पराजय हो गया था। बाबा साहब का पराजय हो गया था और यह हाथी बैठ गया था। बाबा साहब अपने स्पीच के लिए खड़े हुए और स्पीच में बाबा साहब कहते हैं, काजरोलकर, हाथी अगर बैठा भी हो ना, हाथी अगर बैठा भी हो तो भी गधे से ऊंचा होता है, तो भी गधे से ऊंचा होता है। मैं आप लोगों से विनती करूंगा, इस हाथी को खड़ा करने का काम करो। हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हम कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते, बीजेपी के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि ये दोनों ब्राह्मणवादों की पार्टी है। दोनों काम एक ही कर रही है। कोई भी चैनल लगा लो, टीवी लगा लो, देश में 2 ही लोग रहते हैं, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी नहीं चाहिए तो नरेंद्र मोदी ले लो, नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए तो राहुल गांधी ले लो। भाई तीसरी पार्टी ही नहीं है देश में, तीसरा नेता ही नहीं है देश में। टीवी निकालो, पेपर निकालो, दिन भर इन्हीं की चर्चा है। इसलिए हम लोगों को हमारे चैनल्स खड़े करने होंगे। मैंने शंभू जी का इंटरव्यू पढ़ा, सुना। हमारे चैनलों के ऊपर भी अब ये लोग पंजा कस रहे हैं। क्या दिखाना है, क्या दिखाना नहीं है, ये वो डिसाइड करेंगे। हमारे जितने भी बहुजन मीडिया है, बहुजन टीवी है, यू टीवी है, जय भीम टीवी है, हमको इनके पीछे खड़ा होना है। आपको मैं महाराष्ट्र का आंकड़ा बताता हूं। 125वीं जयंती पर 80 करोड़ के फटाके बाबा साहब को मान वंदना देने के लिए महाराष्ट्र ने फोड़े। कितने? 80 करोड़। कितनी देर बचता है ये फटाका? एक लगाया तो 1 सेकेंड। चलो 80 करोड़ के है तो 12 बजे लगाया तो 12:30 बजे तक फुटे होंगे। यही हम लोग गलती कर रहे हैं। बाबा साहब को हम लोग इमोशनल, भावनिक नेता बनाकर रखे हैं। कभी आपने चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनती हुए देखी? कभी तिलक की जयंती मनाते हुए देखा? कभी गोलवलकर की जयंती को मनाते हुए देखा? मैं आप लोगों को कहूंगा, एक रात के वो 80,000 रुपए के जो फटाके हैं ना, वो एक रात मत फोड़ो। 13 अप्रैल के रात को मत फोड़ो। उसका आपका बहुजन का न्यूज चैनल खोलो, दिन भर इन ब्राह्मणों के कान के नीचे फटाके फोड़ो। इतनी ताकत हमारे पास है। 365 दिन हम इन लोगों की वाट लगा सकते हैं, इतनी ताकत हमारे पास है। बाबा साहब के भावनिक आंदोलन से अब हमको इंटेलेक्चुअल आंदोलन की तरफ जाना चाहिए।